नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने आदिवासी बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंधविश्वास जैसे कुछ गंभीर मुद्दों से। फिर हम टिपरासा समझौते के तहत दिल्ली में आयोजित बैठक के बारे में जानेंगे। इसके बाद असम में बेदखली अभियान के साथ आदिवासी बेल्ट और ब्लॉक कानून की जानकारी देंगे। बुलेटिन में वंदे भारत एक्सप्रेस में असिस्टेंट लोको पायलट बनकर नई मिसाल कायम करने वाली आदिवासी महिला की भी बात होगी। अंत में झारखंड में सरना धर्म के विवाद और आदिवासी पहचान की मांग पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास बुलेटिन। सबसे पहली खबर आधुनिक युग में भी अंधविश्वास के कारण गई मासूम जानों की। पिछले एक सप्ताह में त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में अंधविश्वास और जादू टोने से जुड़ी दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। पहला मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां के बीरभूमी जिले में भीड़ ने जादू टोने के शक में 2 आदिवासी महिलाओं को पीट पीट कर मार डाला। भीड़ ने इन महिलाओं को घरों से बाहर खींचकर उनके कपड़े फाड़ दिए। पगलाए लोग उन्हें तब तक डंडों से पीटते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इसी तरह की एक और घटना त्रिपुरा से सामने आई है। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से पीटने का वीडियो मिला है। इस भयावह घटना के बारे में पता चला है कि गांव के कुछ लोगों को यह लगता था कि वह महिला जादू टोना करती है, जिसकी वजह से अन्य परिवारों को नुकसान होता है। इस मामले में त्रिपुरा जनजातीय इलाकों के महिलाओं के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन और विधायक रंजीत देबबर्मा पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे। मैं भी भारत की एग्जीक्यूटिव एडिटर चित्रता सान्याल इस समय अगरतला में मौजूद हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर जादू टोने के शक में सताई गई महिला की मदद के लिए पहुंची टीम में शामिल अपर्णा देबबर्मा और जैस्मिन जमातिया से बात की है। एक हफ्ते पहले त्रिपुरा के आदिवासी गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। एक बुजुर्ग महिला को गांव के लोगों ने बहुत पीटा। गांववासियों का कहना है कि वो महिला जादू टोना करती थी। हमारे साथ आज 2 समाजकर्मी उपस्थित हैं जो उस गांव में गए, उस महिला से बातचीत की और पता लगाने की कोशिश की कि मामला क्या था। आपका नाम? मेरा नाम अपर्णा देबबर्मा है और मैं बॉरक वुमेन्स फोरम NGO का प्रेसिडेंट हूँ। तो अपर्णा जी, ये बताइए कि आप वहाँ गई थी तो घटना क्या थी? एक्चुअली वो है ख्वाई डिस्ट्रिक्ट का सिपाहीमुड़ा गांव पंचायत है। तो उसके अंदर तिशाकथांग बोल के एक गांव है। वहाँ पर एक्चुअली एक महिला नहीं है, वहाँ पर 2 महिला का हुआ था। उन लोग को डाइन बोल के अचानक एक एजेड अबाउट 40 और दूसरे जो है नियर अबाउट 60 प्लस। तो उन लोगों का क्या हुआ, एक्चुअली अचानक वही गांव का, पास का गांव का एक छोटा सा बच्चा का मौत हो गया। तो कैसे हुआ पता नहीं, क्या हुआ। तो उन लोगों को लगा, कहाँ से उन लोगों को ये हुआ कि उन दोनों में से नहीं, पहले जो 40 इयर्स लेडी थे उनको अटैक किया गया कि तुम ही हो, तुम डायन हो, तुम मेरे बच्चे को खा चुके हो, तो इसीलिए मेरे बच्चे का देहांत हो गया, मौत हो गया। तो वो बोल के वो लेडी, उनके जो काम करते हैं वहाँ से घर आ रहे थे, तो वहाँ से उनको घिसट के मारने लगा, बाल पकड़ के मारने लगा। तो फिर इसके बाद बोले कि तुम्हारे साथ और दूसरे जो लेडी है उसको भी दिखाओ, वो कौन है। तो वो दिखा दे कि वो जो पास में और एक लेडी थे जो अबाउट 60 इयर्स, तो उनको दिखाए। दोनों ही वीडियोस थे, मतलब उन दोनों का हस्बैंड ही नहीं है, तो बहुत पोअर फैमिली का है, गरीब है उन लोग। तो जैसे ही पता चला कि वो दूसरे लेडी है, उनको भी वो नहा रहे थे, वहाँ से घसीट के बाल पकड़ के वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा, वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वायरल हुआ। तो मुझे भी इतना ख़राब लगा ना, वो मैं 2 सेकंड तक मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, ऐसा लगा। तो कल जब हम वहाँ पर गए तो हम लोगों के साथ रिस्पेक्टेड MLA भी थे, मिस्टर रंजीत देबबर्मा। तो उनके साथ हम लोगों ने ये किए, कांटेक्ट किए कि सर प्लीज़ काइंडली हम लोग को थोड़ा हेल्प कीजिए वहाँ पर जाने के लिए। तो हम जब पहुँचे तो वो जो लेडी थे हम लोग को देखने के बाद ही रोने लगे।
इतना रोने लगे कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक मुझे ये बाल पकड़ के लेके गए और मारने लगे। यहाँ तो ऐसी घटनाएं जो हैं, क्या ये अकेले घटना हुई या ऐसे कई ऐसी घटनाएं होती हैं? नहीं, होते हैं। ये ज़्यादा वायरल हो गया ना, इसीलिए हम लोगों को पता चला। लास्ट ईयर भी यहाँ पर जो चंपक नगर है वहाँ पर हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं थी एक्चुअली तब, तो इसीलिए हम इतना कवर नहीं कर पाए या हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। हाँ, नहीं तो होता है, हर वक्त होता है। वो हम लोग का ट्राइबल इंडिजिनस लोगों का वो डीप रूटेड है हम लोग का सोसाइटी में। तो इतना ख़राब लगा, तो जाके जो एमएलए साहब है उन्होंने ओसी वहाँ का जो थाना का ओसी है उन लोगों से साथ बात किया, लेकिन ऐसा बताया गया कि उन लोगों में आपस में शायद कुछ हुआ, हल्का सा एक केस लिया गया है जो एक्चुअली वो तो केस होना चाहिए कि द प्रिवेंशन ऑफ विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंडर में होना चाहिए था वो केस। इतना मारा गया, या नहीं तो आईपीसी के अंडर होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब सर ने उनको फ़ोन किया तो बोले कि नहीं वो तो ऐसे ही आपस में ही वो हो गया है, नहीं समझौता हो गया, सॉल्व हुआ है, कुछ नहीं किया। तो सर ने इमीडिएटली बोले कि आप उसको स्ट्रांगली आप केस को आप ले लो, और जो एडवोकेट है एडवोकेट की भी बताया गया कि आप एफआईआर स्ट्रांगली आप इसका एफआईआर करो और जो चाहिए वो करो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, चेयरमैन भी है वहाँ का, तो चेयरमैन ने बताया कि उन लोगों का हॉस्पिटल में जाके उन लोगों का ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया। जो यहाँ पर आँख में इतना ज़्यादा सूजन हो गया था, कान नहीं सुनाई दे रहा था, यहाँ पर इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, तो इतना नहीं दिखाया। तो हम लोगों ने बोले कि आप लोग जाओ, आज फिर जाओ, आप लोग जाओ हॉस्पिटल में जाके पूरा ये ले लो, ट्रीटमेंट कराओ, फिर आप एडवोकेट आएंगे, फिर ये करेंगे। हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका नाम? मेरा नाम जैस्मिन है। मैं एनजीओ कहम नहरमोंग से हूँ। क्यों हर वक्त हम देखते हैं, खाली त्रिपुरा में नहीं, जहाँ पे भी आदिवासी लोग समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पे विचक्राफ्ट के नाम पे ये इंसिडेंट्स होते हैं, ये घटनाएं घटती हैं। तो आपको क्या लगता है हर वक्त महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है? जी देखिए, वीकर सेक्शन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पैट्रियार्की सोसाइटी है, कल्चर है, और उसमें ये है कि महिलाएं जो वीकर सेक्शन है, स्पेशली हम लोग ने देखा है जो विडोज़ हैं और जिनका आगे पीछे कुछ सपोर्ट नहीं है, उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि तो ओझास जो हमारे ट्रेडिशनल प्रीस्ट हैं, वो लोग भी तो दावा करते हैं कि हम लोग इंसान को ठीक कर सकते हैं, तो उनको क्यों नहीं बोलते, जस्ट वुमेन को क्यों बोलते हैं, जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो देखा जाता है ग्राउंड रिपोर्ट में जाके कि हो सकता है लैंड डिस्प्यूट होता है, कभी इन लोगों का पर्सनल रीज़न से कुछ होता है, या फिर सिर्फ र्यूमर्स के खातिर एक इनोसेंट की जान चली जाती है। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस, हमारे जो कानून है, कानून तो बने हुए हैं, तो क्या पुलिस इसमें बिल्कुल सहायता नहीं करती है? हम लोग ने पता करने की कोशिश की थी कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर किया कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग ने एफआईआर किया, लेकिन हमने पूछा इतने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 5 दिन क्रॉस हो गए, कोई आया कि नहीं पूछने, तो उन्होंने बोला कि नहीं आए। तो वैसे ही ये इस बात सुन के एमएलए साहब ने उन्होंने फ़ोन किया, एमएलए रंजीत सर, तो उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि देखो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर उन लोग ने कहा कि ये तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, तो फिर आप बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एफआईआर बनाना चाहिए, ये तो सिर्फ 107 सेक्शन दे के तो नहीं होता, वो और भी स्ट्रॉन्ग एक्शन करना चाहिए ताकि लोग भी इससे अवेयर हों। और इसमें ग्राम प्रधान का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो लोगों को समझाए। तो हमारे पहुंचने से पहले हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने हमको कहा कि मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन हम जब गांव में गए तो गांव वाले कह रहे थे कि उनको बहुत बार बताया गया, लेकिन वो इसको शेक ऑफ करते हैं इस टॉपिक को। मे बी इट्स अ टैबू।
जैस्मिन, आप खुद एक आदिवासी महिला हैं और आपकी सोसाइटी में हम बार बार देखते हैं इस तरह के घटनाएं घटती हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक अवेयरनेस, कानून के बारे में जानकारी देना सिर्फ आम जनता को नहीं, ये जो पंचायत के लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं, गांव को समझते हैं, इनको भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए सरकार को? क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल चाहिए, लेकिन इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, स्पेशली विच हंटिंग के केस में। बाकी सारे हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन विच हंटिंग क्योंकि एक टैबू टॉपिक है और क्योंकि हमारे जड़ से जुड़ा है, क्योंकि बोला जाए तो ट्रेडिशनली हम लोग जो है प्रीस्ट पे पहले डिपेंड करते थे जब हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे। तो अभी तो हॉस्पिटल से एआई का भी ज़माना है, एआई से लोग क्या से क्या कर ले रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत इंटीरियर गांव में जहाँ पे हेल्थ केयर नहीं पहुँच रहा है, जहाँ पे हेल्थ केयर के थ्रू भी अवेयरनेस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें प्रेवलेंट है। तो इसीलिए हाँ, मैं चाहती हूँ कि और भी मतलब पंचायत से लेके हर जगह तक, रूट लेवल से लेके हर जगह तक सारे जो लोकल लीडर्स हैं उन वो इनिशिएटिव ले इस बारे में बात करने का, ना कि पीछे हटे कि ये तो इन लोग का विषय है करके। क्या आपको लगता है क्योंकि ये घटना महिलाओं के साथ होता है तो इसीलिए उस तरह का जो अवेयरनेस होना चाहिए सोसाइटी में वो नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या करेंगे इस छोटी सी बात। हम लोग सोचते हैं कि ये छोटी सी बात है, किसी के साथ हो गया, लेकिन सोचा जाए तो ये किसी के ज़िंदगी की बात है। हम लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, और सच में बोले तो घर भी चलाते हैं वुमेन, देश भी चलाते हैं वुमेन, क्योंकि वुमेन दे आर बिल्ट डिफरेंटली। उन लोग अलग तरीके से सोचते हैं, हर सबको लेके चलते हैं। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन के राइट के बारे में, एक्चुअली जो वुमेन राइट बोलते हैं, इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ। जब हमारा मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं होगा, हम कैसे लोगों से सब चीज़ को एक साथ लेके चले? तो हमें फेमिनिज़म के तरीके से ना सोच के, इसको नेगेटिवली ना सोच के, हमें सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे घर को जो देख रहे हैं, हमारे देश को जो देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी को जो देख रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इस हिसाब से हमें माइंड ओपन करके आगे बढ़ना होगा। थैंक यू सो मच। उधर मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक 5 साल की बच्ची की उल्टी दस्त के कारण मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी गांव के लोग इलाज के बजाय झाड़ फूंक पर भरोसा कर रहे हैं। गांव में और भी कई लोग बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन वे अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रुपेश सोनी आदिवासियों को अस्पताल ले जाने में असफल रहे, तब हारकर उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद 7 आदिवासियों को मझगवां अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से बीमार 2 लोगों को सतना रेफर किए जाने पर उन्होंने झाड़ फूंक का हवाला देकर जिला अस्पताल जाने से मना कर दिया। गांव के आदिवासियों का कहना है कि एक तांत्रिक ने पूरे गांव को बांध दिया है, इसलिए इलाज की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार और अधिकारी अंधविश्वास का पर्दा डालकर सच्चाई को नहीं झुठला सकते, क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि आज भी आदिवासी क्षेत्रों में न जाने कितनी मौतें स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण होती हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक के कोयनार गांव में उल्टी दस्त की वजह से 11 दिनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मृतकों में एक 7 साल का बच्चा, एक महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। पहले हुई 2 मौतों का कारण डायरिया बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मृतकों की संख्या बढ़ी, विभाग ने पुष्टि की कि ये मौत डायरिया से नहीं हुई है। अब इस अज्ञात बीमारी को लेकर गांव में भय का माहौल है। जांच के लिए गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा है। अब बात त्रिपुरा सरकार, टिपरामोथा और केंद्र सरकार के बीच हुए आदिवासी विकास से जुड़े समझौते की। नई दिल्ली में शुक्रवार को टिपरासा समझौते के तहत संयुक्त कार्य समूह यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस त्रिपक्षीय समझौते की बैठक में त्रिपुरा राज्य सरकार, भारत सरकार और त्रिपुरा की जनजातीय राजनीति के प्रमुख चेहरे बुबागरा प्रद्योत विक्रम माणिक्य और टिपरामोथा पार्टी के अध्यक्ष बीके हरंखल इस बैठक में उपस्थित थे। इसके अलावा इस कार्य समूह में गृह मंत्रालय के उत्तर पूर्व सलाहकार और इस समूह के संयोजक AK मिश्रा, त्रिपुरा सरकार के गृह विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव और गृह मंत्रालय के उत्तर पूर्व सचिव भी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों के कल्याण और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा करना था।
तिपरासा समझौते के तहत यह बैठक आदिवासी हितों के संरक्षण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह बैठक राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों और त्रिपुरा की प्रमुख आदिवासी पार्टियों के नेताओं के बीच संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस बैठक ने राज्य के आदिवासी समुदायों के विकास के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने की उम्मीद जगाई है। अब बात करते हैं आदिवासी बेल्ट और ब्लॉक कानून को न मानने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई की। असम के सोनापुर इलाके में हाल ही में चलाए गए बेदखली अभियान के दौरान हुई हिंसा के बाद आदिवासी बेल्ट और ब्लॉक कानून की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने जानकारी दी कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की सूचना मिलने के बाद सोनापुर के आदिवासी क्षेत्रों में अतिक्रमण का खतरा बढ़ा है। जांच में यह पाया गया कि सोनापुर बेल्ट में बसे कुछ लोग अवैध रूप से वहां रह रहे थे और वे उस श्रेणी से नहीं आते जिन्हें वहां रहने की अनुमति दी गई है। इसके बाद 9 सितंबर को बेदखली अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में करीब 300 घर खाली कराए गए और 248 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। पिछले गुरुवार यानी 12 सितंबर को बेदखली अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें पुलिस ने गोली चला दी और इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। इसके बाद शनिवार को कामरूप जिले के सोनापुर कचुटाली क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने आदिवासी बेल्ट और ब्लॉक क्षेत्रों की सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। असम में आदिवासी बेल्ट और ब्लॉक कानून असम भूमि और राजस्व अधिनियम 1886 के तहत आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी और पिछड़े समुदायों की भूमि की सुरक्षा करना है। 1947 में असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई ने इस कानून को मजबूत किया ताकि इन क्षेत्रों में केवल आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लोगों को बसने का अधिकार मिल सके। यह कानून मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए लागू किया गया था। बेदखली अभियान के दौरान हुई हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अतिक्रमणकारियों का समर्थन कर रही है, जिससे हिंसा भड़की है। वहीं कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और कहा कि बिना नोटिस के बेदखली अभियान चलाना और गोलीबारी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अब आदिवासी बेटी की सफलता की कहानी। ऋतिका तिर्की ने 15 सितंबर को टाटानगर से पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में काम करके इतिहास रचा। वे देश की पहली आदिवासी महिला बन गई हैं जिन्होंने वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन में यह भूमिका निभाई है। 27 वर्षीय ऋतिका का सफर झारखंड के गुमला जिले के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद ऋतिका ने भारतीय रेलवेज में अपना करियर बनाया। उन्होंने 2019 में दक्षिण पूर्व रेलवेज के चक्रधरपुर डिवीजन में शंटर के रूप में अपनी भारतीय रेलवे की यात्रा शुरू की और बाद में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें चलाईं। उनका करियर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर प्रमोट होने के बाद आगे बढ़ा, जिसके बाद उन्हें वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन चलाने का मौका मिला है। वह इस बात पर गर्व महसूस करती हैं कि उन्हें भारतीय रेल में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनने का अवसर मिला है। अब बुलेटिन की आखिरी खबर झारखंड से, जहां आदिवासी की धार्मिक पहचान का मुद्दा फिर चर्चा में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने सोमवार को भारत की सभी जनजातियों को मूल रूप से हिंदू बता दिया। वहीं झारखंड और पड़ोसी राज्यों के कई आदिवासी समूह सरना धर्म को आदिवासियों का स्वतंत्र धर्म घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके समर्थन में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से सरना कोड शामिल करने की मांग की है। वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय प्रचार एवं मीडिया प्रमुख प्रमोद पेटकर ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा है कि कुछ लोग आदिवासी समाज में वैचारिक विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासी और हिंदू दोनों ही प्रकृति पूजक हैं और इस आधार पर जनजातियां हमेशा से हिंदू ही रही हैं। वहीं आदिवासी संगठनों का कहना है कि उनकी पूजा पद्धतियां हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग हैं और वे अपनी स्वतंत्र धार्मिक पहचान की मांग पर जोर दे रहे हैं। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन मैं भी भारत की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल हमेशा आपके साथ है।